Friends, how are you? I think you are hale and hearty. Today I am going to teach you a poem, The Road Not Taken. This is the poem written by Robert Frost. In this poem, the poet tells us about the struggle while making decisions in life. यह पोएम बताती है हमको लाइफ में जो डिसीजन लेने पड़ते हैं और स्ट्रगल करना पड़ता है उसके बारे में. There are two paths to follow, the everyone walks on, or that is, and the one everyone walks on, or the choice that is opposite of the crowd. एक तो पाथ में होता है जो हर कोई चलता है उस पर, या फिर चॉइस दूसरा वो होता है जो चुनता है व्यक्ति, और वो होता है अपोजिट भीड़ के. भीड़ जो चुनती है उससे अलग होता है. पर्सन इन द पोएम हैज टू डिसाइड whether to follow the crowd or to take the other road and make his own path in life. पर्सन जो पोएम में है वो डिसाइड करता है कि उसे फॉलो करना है भीड़ का या फिर दूसरा अपना पाथ चुनना है जीवन का. He refuses to do ordinary things. वह सामान्य चीजें करने से इनकार करता है, सामान्य चीजें नहीं चुनता है, सामान्य पाथ नहीं चुनता. In the end, he chooses the path that hasn't many travelers. अंत में वह पाथ को चुनता है जो बहुत सारे ट्रेवलर्स नहीं चलते हैं, और सारे ट्रेवलर नहीं चले थे. He knows it will be better for him. वह जानता है कि यह इसके लिए अच्छा होगा. But he also acknowledges that he can never know what would have happened to him if he had chosen the other path. वह यह भी स्वीकार करता है कि वह कभी भी जान नहीं पाएगा कि वह क्या हुआ यदि उसने दूसरा पाथ चुन लिया होता तो क्या होता. In this poem, it is symbolically used. प्रतीकात्मक ढंग से यह यूज हुआ है. पाथ बताया गया है, फॉरेस्ट बताया गया है, लेकिन ये जीवन के पाथ के लिए है, जीवन के संघर्ष के लिए है. वो व्यक्ति कौन सा मार्ग चुनता है अपने जीवन में, चॉइसेस. स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द टेक्स्ट. ओपन योर टेक्स्ट पोएम and see the lines starting from beginning. Two roads diverged in a yellow boat, and sorry I could not travel the both. दो रोड डाइवर्स हुई फॉरेस्ट में. Diverged means separated and went into different direction. Two roads diverged in yellow forest. Yellow forest means the forest where the leaves of trees are yellow in color because it is autumn season. And sorry, the poet says that he is sorry he could not travel both. Two roads diverged in yellow wood. पीले जंगल में दो सड़कें गईं, विभक्त हुई. और पोइट कहता है कि वह खेद होता है उसे कि वह दोनों पर ट्रेवल नहीं कर सका. And be one traveler, long I stood and looked down as far as I could to where it went into the underworld. एंड बी वन ट्रेवलर, और एक ट्रेवलर होने के कारण
I was 1 and roads were 2. I I stood. लंबे समय तक मैं खड़ा रहा. मैं पोएट के लिए है यहां पर. And looked down as far as I could. और दूर तक देखता रहा था जहां तक मेरी आई साइट कैन रीच अप टू देयर. वहां तक देखता रहा. To where it went undergrowth. जहां पर कि undergrowth means forest. जहां पर कि यह घने जंगल में जा सकती थी वहां तक देखता रहा मैं. सड़क गई थी वहां तक. नेक्स्ट सेकंड स्टेंजा. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as far that the passing there had borne them really about the same, then took another just as fair. फिर दूसरी देखी वो भी उतनी ही फेयर थी. फेयर मीन्स नाइस, बढ़िया. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. और शायद ये अधिक बेहतर थी. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर. क्योंकि यह ग्रास वाली थी. इट वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड वांटेड वियर. और यह चाहती थी कि इस पर चला जाए. यहां पर वांटेड वियर में एलिट्रेशन यूज हुआ है. एलिट्रेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच. WW 2 बार आया है. एलिट्रेशन. दो एज दैट फॉर दैट पासिंग दियर था. यदि वहां से गुजरना हैड ग्रोन देम रियली अबाउट द सेम. यद्यपि वहां से गुजरने में दोनों की दोनों एक जैसी दिखती थी. जहां तक इनका प्रयोग का सब प्रश्न है, दोनों सड़कों का को लगभग एक समान ही प्रयोग किया गया था. नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स हैड नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. यट oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to the way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay. और उस प्रातः दोनों सड़कें समान रूप से ढकी पड़ी थीं. In leaves and no step had trodden black. पत्तियों में लीव्स नो स्टेप्स. पैरों ने उनको ट्रॉडन ब्लैक माने चल चल के उनको ब्लैक नहीं किया था. भाग दो. ट्रॉडन ब्लैक मीन्स बाय वॉकिंग द लीव्स बिकम ब्लैक. चलने से पत्तियां ब्लैक हो जाती हैं. ट्रॉडन मीन्स भाग होकर कुचली गई. Oh, I kept first for another day. And poet feels sorry that he had kept the first road for another day. Oh, knowing how way leads to way, I doubted if I should ever come back. यदि मुझे पता था कि एक रास्ते में से दूसरा रास्ता निकलता रहता है और मुझे संदेह है कि वह कभी वहां पर वापस आएगा, ऐसा उसे संदेह था. इन दिस लाइन द पोएट feels suspected. He doubts if he could ever come back that road, if he had choose this road. Now comes at fourth stanza. I shall be telling this with a sigh. Somewhere aces and aces hence, two roads diverged in a wood, and that I took the one less travelled by, and that has made all the difference. In these lines, the poet tells
that he had grief, उसे खेद है, साई मीन्स आह के साथ वो कहता है, फीलिंग ऑफ रिग्रेट के साथ कहता है कि किसी न किसी आते हुए युगों तक एजेस एंड एजेस इज ए वेरी लॉन्ग टाइम, युगों तक मैं गहरी सांस लेते हुए यह बताऊंगा कि एक जंगल दो रास्तों की तरफ गया था, टू रोड्स डाइवर्ज, मतलब एक जगह से दो रास्ते गए थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने एक चूज किया जिस पर कम चला गया था, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा का सारा डिफरेंस कर दिया, सारा का सारा चेंज कर दिया। इन दिस पोएम स्टूडेंट्स, दिस पोएम alliteration is used, poetic device alliteration is used in wanted and beer, wanted और beer में दो बार आया है, alliteration है। थर्ड स्टैंजा में भी फर्स्ट और फॉर आया है, इधर भी alliteration भी यूज हुआ है, रिपीटिशन भी यूज हुआ है, और वो है एसेस एंड एसेस तक में दो बार रिपीट किया गया है। दीज आर पोएटिक डिवाइसेस, repetition and alliteration is there. And now message of the poem is, the person has to make choices in life, but while making choices everybody must be sincere, everybody must be take decisions, everybody must take decision, everybody must choose the path in life very attentively, because there is no option of coming back. If he choose the one, he could get lost, he could get loss or profit. So everybody should make choice very carefully and attentively. Thank you. Bye.